प्रवेश जी, सरकार की क्या ये खामी आप नहीं मानते कि अगर कोई मुसलमान किसी को छलने के लिए नाम बदल भी रहा है, नाम बदलकर पंडित जी का शुद्ध वैष्णव ढाबा चला रहा है, और हमको तब पता चलता है जब कुछ हिंदूवादी लोग वहां पर पहुंचते हैं, यानी कानून को कानो कान खबर नहीं थी, सरकार को कानो कान खबर नहीं थी, तो क्यों ना माना जाए कि यह कानून व्यवस्था की खामी है, यह सरकार की खामी है? सरकार की खामी पर तो हमारे राजेश जी बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरा एक कहना ये है, वो कब मानेंगे कि उनकी खामी है भाई? सुनिए 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 मुस्कान जी, रिजवी साहब ने कहा कि हमारी मस्जिदों पर हमले किए। हमने कभी मस्जिदों पे हमले नहीं करे, ये हमारा इतिहास नहीं है। हम लाखों की संख्या में रुक जाइए, बाबरी मस्जिद ऐसे गिर गई, कैसे गिरी बाबरी मस्जिद? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस था जो बाबरी मस्जिद आप क्या इतिहास है? 1992 का क्या इतिहास है? बताइए इतिहास। दिसंबर 1992 का क्या इतिहास है? बताइए, बताइए, जवाब दीजिए इसका। क्या है 6 दिसंबर 1992 का? कह रहे हो कि हमें इतिहास बता रहे हो, क्या इतिहास है? बाबरी कहां से आ गई? पहली बात के वो ढांचा था। अरे भाई वो ढांचा था, अरे ढांचा था भाई, ढांचा नहीं था, अरे ढांचा था, बाबरी ढांचा था। सुप्रीम कोर्ट ने आप वहां गए नमाज पढ़ने, आप वहां गए नमाज पढ़ने, मुमताज आलम रिजवी, आप वहां नमाज पढ़ने गए? हाँ, आप अरे भाई, अरे वहां नमाज कोई आप डिरेल कर रहे हैं भाई, डिरेल नहीं, आप डिरेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा इतिहास में हमने कभी नहीं किया, मैंने उन्हें इतिहास याद दिलाया, हमेशा वो इतिहास आएगा सामने। आप उनका जस्टिफिकेशन सुनने को तैयार नहीं मुमताज भाई, आज आप पता नहीं क्या खा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, शांत हो जाइए। प्रवेश जी को सुनिए। मुस्कान जी, हमने कभी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, अगर तोड़नी होती तो लाखों की संख्या में हम कार सेवक हमारे पे थे, रास्ते भर में साफ करते आते। हमने एक भी ईंट नहीं तोड़ी। तोड़ के देख लीजिए। अच्छा रुक जाइए, कोई नहीं तोड़ रहा। क्यों तोड़ेंगे? क्यों तोड़ेंगे? क्यों तोड़ेंगे? जो अवैध होगी वो तोड़ी जाएगी, जो अवैध होगी वो तोड़ी जाएगी, तोड़ी जा रही है। ठीक है, शांत हो जाइए। टूट रही है अभी कुशीनगर में टूटी ना, गरम बना के दी है। जो सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे ठीक है, आपत्ति वो अरे भाई एक मिनट शांत हो जाए। प्रवेश जी को सुनिए। सरकारी काम है, सरकारी काम को आप इस तरीके नहीं कहते, ये सरकारी काम थोड़ी था। 6 दिसंबर 1992 सरकार ने गिराया। अच्छा ठीक है, ठीक है, अरे भाई शांत हो जाए, शांत हो जाए। जब फैसला आता था, मूल्य जब फैसला आता सरकार चला देती, और उसके पहले क्यों गिराई गई? फैसला क्या हो, हिंदू समाज चाहता तो कब के तोड़ के बराबर कर देता, लेकिन हमने फिर भी आप पर विश्वास किया। हमने कहा आपके मन में संदेह है, आपके मन में शंका है, वो दूर हो जाए। कोर्ट में गए हम आपके साथ खड़े रहे। हम चाहते तो फूक की तरह उड़ा देते उस ढांचे को, वो ढांचा कुछ नहीं था। अरे फूक की तरह उड़ा देते तो उड़ा तो दिया, उड़ा दिया, और तमाम तो इतिहास में लिख गया ना, तो आप इतिहास में सफाई क्यों दे रहे हो? झटके में गिरा देते हैं। सबका अधिकार है, सारा अधिकार है। बाबर से क्या लेना देना है? और कोर्ट में भी हम जीते, कोर्ट ने भी कहा कोई कोर्ट में आस्था पे फैसला आया है, कोई कोर्ट में आप नहीं जीते, आस्था पे फैसला आया। कोई बहस वहाँ पे जो बहस हुई इस पे तो आया ही नहीं। कांवड़ से बाबरी, मुमताज भाई आज आप बिल्कुल एकदम कसम खा के आए कि मैं डिबेट डिरेल कर दूंगा, है ना? तजम्मुल को आप आस्था के नाम पर गोपाल बता रहे हैं, मतलब कमाल कर रहे हैं। वो नाम छिपा रहा है, उसके आधार कार्ड पे उसका नाम तजम्मुल है, लेकिन आप कह रहे हो वो गोपाल इसलिए था क्योंकि हिंदुओं में उसकी आस्था थी। कमाल है भाई। आज मुमताज आलम रिजवी, मैं हमेशा बड़ा प्रभावित होता था आपसे, लेकिन आज नहीं हुआ। आदित्य कृष्णगिरी जी, आदित्य कृष्णगिरी जी, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ प्रवेश जी, मैं आता हूँ प्रवेश जी। चाहिए आपको जी, आदित्य कृष्णगिरी। कूड़े के ढेर को हटाकर देश से बाहर किया, ये हिंदू शौर्य का विषय है, भारत के गौरव का विषय है, और हर व्यक्ति ने उसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है, में सेलिब्रेट हुआ है। ठीक आप आओ आज उस पे। अरे हम तो काला दिवस मनाते हैं। अच्छा ठीक है, बनाइए, काला दिवस मनाते हैं। ठीक है, आप कीजिए सेलिब्रेट। ठीक है, ठीक है। काला दिवस मनाया जाता है आज भी। ढांचे के गिरने का काला दिवस मनाते हैं। कोई ढांचा नहीं था, मस्जिद थी, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद का ढांचा नहीं कहा। ठीक है, नहीं हुई। अच्छा ठीक है, आदित्य माफ नहीं करता है, जो आपको करना है करिए, लेकिन इतिहास माफ नहीं करता। अच्छा आप बाबरी पर डिबेट नहीं, सैकड़ों डिबेट कर लिए हमने बाबरी कि सच क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं। नहीं है औरंगजेब, हमारा इतिहास नहीं है।
हमारा इतिहास ठीक शिवाजी है, ठीक है, शांत हो जाए आदित्य कृष्ण गिरी जी। ऐतिहासिक आदित्य कृष्ण गिरी हटा जी, दीजिए अरे यार उसको शांत चैप्टर से जाने। शांत हो जाइए, शांत हो हटाइए जाइए। चैप्टर से, अरे भाई सब निकलवा दीजिए। मुमताज भाई, निकाल दीजिए, अरे देखिए ये क्या क्या बात बचता है? है आपका आपके 1 to 1 पास? थोड़ा ही है। क्या बचता है? मैं आपको मंच दे रहा हूं, उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। मैं आपसे तो उधर भी निवेदन, तो कहिए। नहीं, मैं दोनों को शांत कर रहा हूं। आदित्य कृष्ण गिरी जी, मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि चलिए ठीक है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, नाम बदलकर किसी को उनके साथ छल नहीं करना चाहिए। आप ये तो कह रहे हैं कि नाम बदलने के पीछे क्या मंशा है, नाम बदलने के पीछे कहीं कोई आतंकवादी घटना को तो अंजाम नहीं देते थे। लेकिन जब भी आप इन मुस्लिमों पर जो नाम बदल करके ढाबा चला रहे हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कोई आतंकी घटना को अंजाम दे सकते थे, तब आप एक उंगली कानून व्यवस्था पर भी उठा रहे हैं। आप मानते हैं? देखिए, मुमताज रिजवी जी ने अभी यहाँ पर यह कहा कि जो लोग भी वहाँ हिंदू नाम रख करके अपने प्रतिष्ठान चला रहे हैं, उनकी हिंदुत्व में आस्था है, सनातन धर्म के देवी देवताओं में आस्था है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुमताज रिजवी चले और हम लोग भी चलते हैं, जी मीडिया भी चले, उनकी घर वापसी बाकायदा करवा दें और घर वापसी के बाद वो अच्छी तरीके से देवी देवताओं की फोटो भी लगाएं और प्रतिष्ठान का नाम भी बदल करके रखें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि आप नहीं, हम आप मस्जिद में नमाज पढ़े, आप हमारे घर वापसी करोगे। आप अगर हमसे कहते हो कि भारत माता की जय करो, अभी आपने कहा तो आप घर वापसी, आप अपनी बात से बदल रहे हैं। सम्मान किया आपने। नहीं, मुमताज आलम रिजवी, नहीं, हम आपके हाथ जोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है आप पंडित जी के नाम से अगर खाना खिलाएंगे हमें। नहीं, पंडित जी के नाम से आप क्यों पंडित जी के नाम से खाना खिलाएंगे जब मैं मुमताज आलम रिजवी के नाम से खाने को तैयार हूं? तो जब मैं कह रहा हूं, कोई धर्म नहीं है। अरे वैष्णो है कि नहीं है? अरे वैष्णो ढाबा, पंडित जी वैष्णो ढाबा, नहीं, ये आप बहुत आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। अगर आप वैष्णो ढाबा के नाम से खाना, अरे मैं मुमताज आलम रिजवी के ढाबे पे खाने को तैयार हूं, आप मुझे वैष्णो ढाबा के नाम पर क्यों खिलाएंगे? अरे भाई क्यों खिलाएंगे? हमने सब कुछ बदल दिया। अच्छा, आपकी तो आधार कार्ड पर नाम भी बदलिए ना, आधार कार्ड पर नाम बदलिए, आधार कार्ड पर नाम बदलिए। अरे कमाल कर रहे हैं, आधार कार्ड आ जाए। अरे हम तो यहाँ सदियों से हैं। हाँ, तो नाम बदलिए ना आधार कार्ड पर भी। अरे जब आपका नाम गोपाल सदियों से है, 4 दिन से, इससे पहले आधार था क्या? तो मैं कह रहा हूं जब, तो फिर उस पर नाम गोपाल क्यों नहीं था? जब आधार आज आया है तो नाम पुराना वाला क्यों आज आए? आधार पर पुराना वाला नाम क्यों? फिर गोपाल नाम क्यों नहीं था आधार पर? तजम्मुल नाम क्यों था? अरे कमाल कर, आज आप कन्वेंसिंग नहीं, आज आप कन्वेंसिंग नहीं। ना, अरे क्या खास सम्मान है ये? ना, सम्मान करने के और भी बहुत तरीके। ये नहीं मुमताज आलम रिजवी, गलत बात। आज आप बहुत निचले स्तर पर आकर के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बताओ, हमारे यहाँ एक पंडित जी शंकराचार्य जी आए थे, सुनिए, मेरे घर पे गए थे। शंकराचार्य कौशाम्बी तैयबापुर में, ठीक है, वो मेरे घर में गए, मैंने सारा क्लीन कर दिया कि वो आ रहे हैं सम्मान में उनके। आप नहीं जाएंगे शंकराचार्य के घर पर खाने, उनके लिए फ्रूट लाए, आप नहीं जाएंगे मंदिर में? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उनकी आस्था थी आप में, उनकी हर धर्म में आस्था थी, सर्वधर्म सद्भाव में यकीन था उनका। आप मंदिर नहीं जाएंगे मुमताज आलम रिजवी, आप मंदिर नहीं जाएंगे, आप दीपक नहीं जलाएंगे। ठीक है, मैं बात भी नहीं कर रहा आपको, मैं बात भी नहीं कर रहा आपको, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड वाला कार्ड, डबल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड वाला कार्ड मत कीजिए। नहीं, आस्था नहीं, ये कैसी आस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपने श्रीवास्तव जी ने कहा ये आस्था नहीं है। नहीं, शराब क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप मुमताज आलम रिजवी अच्छा, एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी हमारे घर का, हालांकि मुझे नहीं पता, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे घर के बड़े जब सिगरेट पीते हैं तो छोटों से छिपा लेते हैं, इसका क्या वजह होती है बताइए आप? इसकी क्या वजह है? इस पर्दादारी की क्या वजह है? सम्मान, वही मैं कह रहा हूं। तो सम्मान में ढक लीजिए, कांवड़ियों के सम्मान में ढक लीजिए, कांवड़ियों के सम्मान में ढक लीजिए। आप अभी पूछ रहे हैं क्यों ढकवा रहे हो? आप अभी पूछ रहे हैं क्यों ढकवा रहे हो? आपने खुद जवाब दे दिया, आज आपने खुद जवाब दे दिया। अकुश श्रीवास्तव जी, आज जो मुमताज भाई लगता है कि बिल्कुल ये गलत, आज में लग रहा है कोई गोपाल हो करके आए हैं और उसको स्थापित करने में लगे हुए हैं। और वो सबसे बड़ा अभी उन्होंने उदाहरण दिया, कल साहब एक शंकराचार्य आए थे मेरे घर, सफाई कर ली। अरे भाई सफाई कर ली, अच्छा किया, वो आपके मित्र थे, यार थे, एक मिनट, वो आए, आपने अच्छा किया। लेकिन आधार कार्ड के नाम बदलने पे जो सुविधाएं आपको मतलब मिल रही थी वो नहीं मिलती, इसीलिए आधार कार्ड पर नाम नहीं बदलेंगे क्योंकि सुविधाएं चाहिए और बिजनेस चाहिए, इसीलिए अपना असली नाम भी नहीं बताएंगे। ये होता है दोगलापन। मैं कहता हूं कि कुछ एक लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सभी की बदनामी उसमें नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था अगर मुस्तैद रहती है तो शायद किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत भी नहीं, और किसी को कानून हाथ में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां तक कांवड़ यात्रा का सवाल है, सरकार के दावे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। दोनों ही पक्ष इसका खास ख्याल रखें। जी न्यूज़ की, जी मीडिया की यही अपील है।
पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के देखने के लिए। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी न्यूज़।